हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम कठोर तथा मृदु अम्ल क्षारक की जो धारणा है, हार्ड एसिड, हार्ड बेस या फिर सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यह 5वां यूनिट का एक टॉपिक है। पहला यूनिट हम पहले ही कवर कर चुके हैं, तो इस 5वें यूनिट को अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कठोर एवं मृदु अम्ल क्षारक की धारणा को हम आज के इस वीडियो में देख रहे हैं। यह बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस यूनिट से पूछा जाता है। यह 5वां यूनिट से पूछे जाने वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आप जान सकते हैं या टॉपिक के रूप में जान सकते हैं। कठोर एवं मृदु अम्ल क्षारक धारणा को समझाइए, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको पूरे जो पीडीएफ्स हैं उसका लिंक हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। टेलीग्राम चैनल में आपके सारे के सारे जो पीडीएफ रहते हैं हम अपलोड करते हैं, तो उस टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका जो लिंक है वह मिल जाएगा। लाइन बाय लाइन यानी कि नोट्स के फॉर्म में आपको यहाँ पर पीडीएफ में आपको समझा रहे हैं। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं और कठोर और मृदु अम्ल क्षारक की धारणा को समझते हैं। सबसे पहले मृदु अम्ल और मृदु क्षार की जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं। उसके बाद ट्रिक के साथ उसके एग्जाम्पल को याद भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप थ्योरी को देख लीजिए, सिंपली क्या लिखा है। आरजी पियर्सन है, तो इनके द्वारा सन 1963 में प्रस्तुत कठोर तथा मृदु अम्ल और क्षारक की धारणा में लुईस अम्लों एवं लुईस क्षारों का कठोर तथा मृदु अम्ल एवं क्षारकों में वर्गीकरण किया गया है। क्या बोला गया है कि आरजी पियर्सन नामक वैज्ञानिक हैं, तो इन्होंने 1963 में कठोर तथा मृदु अम्ल या फिर कठोर तथा मृदु क्षारक की धारणा को प्रस्तुत किया और यह लुईस अम्लों एवं लुईस क्षारों की कठोर और मृदु अम्ल क्षारक में वर्गीकरण करता है। यानी कि आपका लुईस अम्ल है, लुईस एसिड है, तो वह कठोर है या मृदु है, इसको वर्गीकृत करता है। इस प्रकार से दो वर्ग में आप इसको क्लासिफाइड करते हैं। पहला कठोर हार्ड स्पीसीज अम्ल या क्षारक और दूसरे वर्ग में मृदु स्पीसीज अम्ल या क्षारक यूज़ करते हैं। किंतु इस वर्गीकरण को अम्ल और क्षारक के क्रम में प्रस्तुत किया जा रहा है, तो आपको इस तरह से लिखना है और आगे फिर लिख देना है कठोर तथा मृदु अम्ल। और इस कठोर अम्ल के कुछ लक्षण, मुख्य लक्षण आपको लिखने हैं। इसमें पहला बोला गया है इलेक्ट्रॉनग्राही परमाणु का आकार छोटा होता है, इलेक्ट्रॉनग्राही परमाणु उच्च धन आवेशित होता है, ये सामान्यतः अक्रिय गैस विन्यास रखते हैं, ये उच्च ध्रुवीय क्षमता रखते हैं किंतु स्वयं कठिनाई से ध्रुवित होते हैं, अर्थात ये किसी ऋण आयन को आसानी से ध्रुवित कर सकते हैं, ऋण विद्युतता कम होती है, ये अधिक सक्रिय धातु हैं। तो इतने पॉइंट्स आपको वैसे याद करना है, पूरा थ्योरी है इसमें, आपको और क्या ही समझाएं। इसमें एक एक लाइन में बोल दिया गया है कि क्या चीज़ें होती है क्या नहीं होती हैं, तो आप इसको याद कर लेंगे। के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो मृदु अम्लों के मुख्य लक्षण यहाँ पर दिए गए हैं, उसको भी आपको लिख देना है। इनके इलेक्ट्रॉनग्राही परमाणु का जो आकार है वह बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉनग्राही परमाणु पर निम्न आवेश एवं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, अक्रिय गैस विन्यास नहीं पाया जाता है, ध्रुवण सरलता से होता है अर्थात उच्च ध्रुवीयता रखते हैं, इनकी ऋण विद्युतता कम होती है, परंतु धातुओं के मध्य तुलनात्मक रूप से अधिक ऋण विद्युतता वाले धातु होते हैं और ये कम सक्रिय धातु हैं। यानी कि जो कठोर अम्ल है उसके जस्ट अपोजिट मृदु अम्ल है। अगर कठोर अम्ल के लक्षण आप याद कर रहे हैं तो मृदु अम्ल के ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। यह भी आप इजीली कर सकते हैं और कितना ही आपको करना है, थोड़ा सा तो करना है आपको, 6 पॉइंट्स याद रखने हैं, फिर आपको इसके भी 6 पॉइंट्स याद हो जाएंगे। जस्ट अपोजिट आप इसमें लिख दीजिए। और कठोर या फिर मृदु अम्ल के एग्जाम्पल आप चूंकि हम यहाँ पर ट्रिक बता रहे हैं उसके थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे कठोर अम्ल में एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, तो उसमें से कुछ को याद करने का ट्रिक हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसके अनुसार आप चलेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम कठोर अम्ल के जो ट्रिक है उसको देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, हेलीना करे काम बेटा मांगे कार स्कूटर सब ला गाड़ी ला जतन कर। हे का हो गया आपका हाइड्रोजन और लिथियम आपका ली हो गया और ना का सोडियम और करे का आप पोटेशियम ले रहे हैं, बेटा के लिए बेरिलियम और मांगे के लिए मैग्नीशियम, तो ये चीज़ें भी हो गई। अब कार के लिए आप Ca2+ और स्कूटर के लिए Sr स्कैंडियम सब के लिए, और ला के लिए लैंथेनम, और फिर हमने कहा गाड़ी के लिए यहाँ पर Gd3+, उसके बाद ला बोला गया है तो लुथेनियम, और उसके बाद जतन कर में आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे करें तो आपको वो चीज़ भी समझ में आएगा। जैसे नीचे में आपका दिया गया है जतन कर हमने कहा है, तो सबसे पहले आपको जिंक को लिख देना है, फिर टाइटेनियम को लिख देना है, और फिर कर जो लिखा है उसके जगह आप क्रोमियम के 2 एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स आपको याद हो जाएंगे बहुत ही आसानी से। बस आपको इसको बार बार रिवीजन करना है। अगर रिवीजन नहीं करते हैं तो ये ट्रिक ही आपका बाद में आप भूल जाएंगे। तो रिवीजन आपका मेन है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपको एग्जाम में ये ट्रिक याद
रखनी है तब की स्थिति में। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं मृदु अम्ल के उदाहरण को आप कैसे याद रखेंगे। तो उसके लिए भी यहाँ पर कुछ ट्रिक दिया हुआ है। जैसे पेड़ को आग और कहाँ भागे, थक के ही रोए बर आई न। तो बस इतना आपको याद रखना है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसका अर्थ क्या है, उसको हम इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लिखेंगे पेड़ को, तो पेड़ के लिए आप क्या लिखेंगे, पैलेडियम लिखेंगे, क्योंकि पी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए प्लेटिनम के 2 एग्जाम्पल भी लिखेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आपका चेंज करना है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, को लिखेंगे, को की जगह आप कापर लिख देंगे, है ना। फिर आग बोला, उसकी जगह आप एजी लिखेंगे। उसके बाद हमने कहा और, जो और लिखा है उसके जगह आप एयू लिखेंगे जो कि गोल्ड को शो करता है। उसके बाद हमने लिखा कहाँ भागे, तो कैडमियम हो गया आपका। और फिर भागे के लिए यह हो गया BH। और चूंकि लास्ट में भागे से ही आपका बन रहा है मर्क्यूरी, इसके लिए 2 एग्जाम्पल यह आपको मिल जाएगा। उसके बाद थक के लिए TI आप ले लेंगे और के लिए आप लेंगे कार्बिन ले लेंगे और उसी से आप CH2 को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। तो थक के ही इतना हो गया आपका हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड यहाँ पर आपका हो गया ही के लिए। रोय बार आई ना, तो रोय के लिए यहाँ पर RO पॉजिटिव हो गया, रोय हो गया। और यहाँ पर बर हो गया, ब्रोमीन उसके जगह बर के लिए ले रहे हैं और आई के लिए आई ले रहे हैं। और लास्ट में हम क्या ले रहे हैं, ना। तो ना के लिए आप यहाँ पर किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, जो नाइट्रोजन है उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। और जो आपने यहाँ पर रोय बार यूज़ किया है उसकी जगह आप रो भी यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इतनी चीज़ें होप आपको क्लियर हो चुकी होंगी, आप इजीली याद कर पाएंगे। पेड़ को आग और कहाँ भागे, थक के ही रोए बर आई ना, ये है आपका ट्रिक हो गया मृदु अम्ल के लिए। और कठोर अम्ल के लिए, हेलिना करे काम, बेटा मांगे कार स्कूटर, सब ला गाड़ी ला जतन कर। इस तरह से अब आप सीमा रेखा अम्ल यानी कि ना ही कठोर अम्ल है ना ही मृदा अम्ल। फेको निकू जी दूर बाग, है ना। तो फेको के लिए आयरन और यह जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है ये आ जाएगा। और निकू के लिए निकिल और कापर, और जी हमने बोला है उसमें जिंक आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने कहा था इरबाग यानी कि इरिडियम, और फिर यहाँ पर जो बी से लिया गया है यानी कि बोरान से लिया गया है इसको आप लिख देंगे। फिर सुनो प्रभु ना शाही बाग, तो इसे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, SN टीन के लिए, तो सुनो प्रभु ना शाही बाग। ठीक है, इतना आपको याद हो जाएगा। तो यह एक ऑर्डर है जो आपको पहला वर्ड आपको क्लियरिटी कराता है। आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आप इजीली यह पूरा का पूरा जो टेबल है उसे बना पाएंगे। कठोर और मृदु अम्ल देखा, अब आप क्षारक देखेंगे। और जो कठोर क्षारक होगा वह जस्ट अपोजिट होगा मृदु क्षारक के। आपको यहाँ पर 5 पॉइंट याद करने हैं, जस्ट अपोजिट उसके 5 पॉइंट यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर अभी बोल नहीं रहे हैं, आप सिर्फ पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे। मृदु क्षारक है या फिर कठोर क्षारक है या फिर सीमा रेखा क्षारक है, तो इसको आप कैसे याद करेंगे उसके लिए ट्रिक देख लेते हैं। यहाँ पर हम कठोर क्षारक का एग्जाम्पल याद करने जा रहे हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है, नहीं रे नहीं जल ओ रो को नो, फास्फेट सल्फेट फीका करिस। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ पर नहीं से आपका अमोनिया हो गया, NH3 हो गया। रेस नहीं से आपका RNH2 हो गया। फिर रे नहीं से आपका N2H2 हो गया। फिर वाटर के लिए तो आपको हमेशा याद रहता है फॉर्मूला। फिर हाइड्रोक्साइड के लिए O, और फिर ऑक्सीजन के लिए O, रो। फिर एल्किल हाइड्रोक्साइड के लिए लिखेंगे, फिर रो इसके लिए लिख देंगे, फिर रो इसके लिए लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली आप आ जाएंगे कार्बोनेट में। फिर NO3 के लिए नो लिखेंगे, फास्फेट को एज इट इज़ लिखेंगे, उसके बाद सल्फेट को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप फीका करिस में फ्लोरीन और क्लोरीन को याद रखेंगे। तो होप आपको यह जो कठोर क्षारक है उसका भी ट्रिक याद हो गया होगा। आपको कुछ इजी लगता है तो आप अदर ट्रिक भी आजमा सकते हैं, बाकी आप इसे क्रम में लिखेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। जैसे नहीं रे जल ओ रो को नो, या फिर कोनो को एक साथ बोल सकते हैं, फीका करिस। इस तरह से आप इसके लिए बोलेंगे। ठीक है, मृदु क्षारक के लिए आपको क्या करना है, R से सिंपली देखना है, बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। जैसे कि R3P आपको मिल रहा है, R3AS मिल रहा है ना। उसके बाद RO का होल थ्राइस भी आपको मिल रहा है, R2S मिल रहा है, RSH RS नेगेटिव, और इसी में जो S आपने बोला उसी से आप कर सकते हैं H2O3, है ना। तो इतनी चीज़ें आप इजीली लिख सकते हैं। उसके अतिरिक्त अगर आपको कुछ याद रखना है तो आपको सिंपली हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज, एल्किल पर नेगेटिव चार्ज, उसके बाद सीमा रेखा वाले जो क्षारक हैं वह बहुत कम हैं, इसे तो आप याद
कर ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यह था आपका पूरा का पूरा टॉपिक। दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो आपको बता दें, बीएससी थर्ड इनऑर्गेनिक नाम से हमने प्लेलिस्ट बनाया है, जिसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी वीडियो हमने अभी तक पढ़ा दिए हैं वो उनके सारे जो वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। पिछले वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम चैनल पर हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा, और अगर समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आगे इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।